क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने डिजायर्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं? हर एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करने के बाद भी क्या आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं? कौन सी ऐसी वो गलतियां हैं जो आप जाने अनजाने में कर रहे हैं और अपने गोल से दूर होते जा रहे हैं? वो कुछ भी हो सकता है, पैसा, जॉब, सपनों का घर, कार या फिर आपका पार्टनर। क्यों ये थ्योरी के सारे बेसिक समझने के बाद भी मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया है? आज आपके सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने जा रही हूँ। आज मैं ऐसी 5 गलतियों के बारे में आपको बताऊंगी जिसकी वजह से आप कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं कि अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपको किन बातों का ख्याल रखना है और खास तौर पर क्या नहीं करना है। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे इस तरीके के वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस बात को मान लीजिए कि ये सिद्धांत काम तो करता ही है, आप इसे समझें या ना समझें। अगर समझ जाएंगे तो इसे पॉजिटिवली अपनी लाइफ में यूज कर पाएंगे, वरना सेम पैटर्न की लाइफ आपकी चलती रहेगी और आपको लगेगा कि मेरी जिंदगी ही खराब है। आपने कभी ये नोटिस किया है कि बहुत से लोगों को बहुत कम मेहनत में काफी कुछ मिल जाता है और कुछ लोग बहुत मेहनत करके भी कुछ खास अचीव नहीं कर पाते? क्यों पैसा कुछ लोगों के पास खत्म ही नहीं होता और कुछ के पास आता ही नहीं है, चाहे वो कितने भी एफर्ट ले लें? इन सब के पीछे है आपकी फ्रीक्वेंसी, और इसी से जुड़ी पहली मिस्टेक है जो आप करते हैं, वो है कंप्लेनिंग। हर वक्त लोगों में, हालातों में कमियां ढूंढना आपकी आदत है, तो आप बहुत लो फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड हैं और ऐसे और हालात अपनी जिंदगी में आकर्षित कर रहे हैं जिनसे आपको आगे आने वाले वक्त में शिकायतें होंगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पैसे को लेकर बुरा महसूस करना बंद कर दीजिए, साथ ही शिकायत करना बंद कर दीजिए। पैसे से क्या ही होता है, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसे कोई पेड़ पे थोड़ी उगते हैं। इस तरीके के स्टेटमेंट अगर आप बहुत परेशानी में भी यूज करते हैं तो इसे पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं है जो हर दिन 15 मिनट की प्रेयर करके कुछ भी आप पा लेंगे। ये कम्प्लीटली वाइब्रेशनल बेस्ड है। जैसे आपकी वाइब्रेशंस होंगी, सेम सिचुएशन आपकी लाइफ में रिपीट होने लगेंगी। अगर आप हर वक्त किस्मत का रोना रोते हैं तो इसे भी बंद कर दीजिए, क्योंकि लक आपके पास तभी आएगा जब आप आज जो चीजें आपके पास मौजूद हैं उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे और उनके लिए शुक्रगुजार होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नई जॉब चाहते हैं और उसको हर दिन मैनिफेस्ट करते हैं, विजुअलाइज करते हैं और अपनी मौजूदा जॉब को कोसते रहते हैं, तो पॉजिटिव अट्रैक्शन नहीं होने वाला है। कुछ भी अट्रैक्ट करने से पहले आपको अपने इनर सेल्फ को बदलना ही होगा, तब आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हाई होगी और तभी जाकर अट्रैक्शन होगा। सेकंड पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव माइंडसेट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इतना तो पक्का है कि आप खुद को बदलना चाहते हैं और बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है आपका माइंडसेट। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं या आप खुद नेगेटिव हैं, हर चीज पर डाउट करते हैं, अपनी चीजों को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं रहते, गिल्ट की फीलिंग आप में जल्दी आती है या बहुत ही जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा। मैं जानती हूँ ये मुश्किल होता है क्योंकि ये सालों के बिलीव के साथ बना है, लेकिन आपको इसकी रीप्रोग्रामिंग करनी ही होगी। आकर्षण का सिद्धांत हमें खुशी, प्यार, विश्वास और कृतज्ञता की भावना में जीना सिखाता है। जब तक हम इन भावनाओं को नहीं अपनाएंगे, हम बेहतर कुछ भी आकर्षित नहीं कर पाएंगे। अगर अपनी विजुअलाइजेशन में आप 10 मिनट हर रोज खुश भी हैं, अपने गोल को फील भी कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा पूरा दिन आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, परेशान रहते हैं, लो फील करते रहते हैं, तो आप उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं हालातों को और ज़्यादा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। इसीलिए कुछ लोग जीवन भर गरीब ही रह जाते हैं, स्ट्रगल में ही उनकी लाइफ निकल जाती है, क्योंकि वो उस लूप से बाहर ही नहीं आ पाते और सेम सिचुएशंस जिंदगी भर उनकी लाइफ में रिपीट होती रहती है। इसीलिए अपने माइंडसेट पर आपको काम करना ही होगा। जैसे ही माइंडसेट बदलेगा, आपको दुनिया को, खुद को देखने का नजरिया बदलेगा, और जब नजरिया बदल जाएगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी अपने आप हाई हो जाएगी। नंबर 3 है ओवरथिंकिंग और डाउट। आपकी ज्यादा सोचने की आदत आपको वो भी नेगेटिव सोचने पर मजबूर कर देती है जिसका हकीकत से कोई वास्ता ही नहीं है।
और आप जानबूझ के अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। हमें अंदाजा भी नहीं होता, लेकिन हर वक्त सोचना, हर वक्त सवाल करना हमारे लिए परेशानी बन सकता है। कुछ लोग अच्छे से विजुअलाइज तो करते हैं, अफर्मेशंस का भी यूज करते हैं, लेकिन अपने दिमाग का भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। उनको लगता है कि ये कैसे पूरा होगा, कौन मदद करेगा, कब तक होगा। तो दोस्तों, ये सब सोचना आपका काम नहीं है। ये ब्रह्मांड या ईश्वर या जिस भी परमपिता को आप मानते हैं, वो इतना पावरफुल है जिसका अंदाजा हम अपनी सोच में भी नहीं लगा सकते। इसीलिए अपने ड्रीम को चेज मत कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, पूरे दिन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए और आगे की पूरी प्रोसेस को इस यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। बहुत से लोगों के मन में बार बार डाउट आता है कि ऐसे थोड़ी कुछ पूरा हो जाएगा, पता नहीं ये काम करता भी है या नहीं। अगर ऐसे थॉट मन में आते हैं तो किसी छोटी चीज को पहले मैनिफेस्ट कीजिए, जिससे आपके मन में विश्वास पैदा हो, क्योंकि जब आपको डाउट होता है तो फिर आप एक नेगेटिव इमोशन में होते हैं और अपनी वाइब्रेशन को लो कर लेते हैं। पूरा विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे, कब, कहाँ, ये सवालों को छोड़कर अपने विश्वास को आपको मजबूत करना ही होगा। शुरुआत में आप किसी छोटी सी चीज़ को जब अट्रैक्ट करेंगे और वो पूरी होगी तो आपका धीरे धीरे विश्वास बनेगा। इसीलिए शुरुआत छोटी सी चीज़ से करें और धीरे धीरे मैनिफेस्टेशन पर अपने विश्वास को बढ़ाते जाएं और उसके बाद अपने गोल को अट्रैक्ट करें। नंबर 4 है एक्शन ना लेना। अगर आप सिर्फ बेड पर लेटे हुए सपने देख रहे हैं तो सॉरी मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आप सिर्फ डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए हर पल अपने आप को ये एहसास दिलाना होगा कि आप उस सपने को पूरा कर चुके हैं। आपको हर पल ये महसूस करना होगा, उस फ्रीक्वेंसी पर आना होगा, तभी तो आपका सपना सच होगा। और उसके लिए ज़रूरी है एक्शंस लेना। आपको अपने आसपास यूनिवर्स के साइन को समझना होगा, अपॉर्चुनिटीज को समझना होगा और उन्हें ग्रैब भी करना होगा। ये यूनिवर्स आपके सामने बेहतर विकल्प और हालात जरूर रखेगा, लेकिन चुनना तो आपको ही पड़ेगा। इसलिए अब वो काम कीजिए जो आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए जरूरी है। अगर आप सिर्फ विजुअलाइज करते हैं, अफर्मेशंस बोलते हैं और कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि ये सिद्धांत हमें सिखाता है जब हम मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा के लेवल पर किसी भी चीज़ को महसूस कर लेते हैं तो अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, अपनी वाइब्रेशन को हाई कर लेते हैं और अपनी उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में घटित कर लेते हैं। लेकिन अगर आप एक्शन लेंगे ही नहीं तो आप उस ड्रीम के लिए फुल्ली इन्वॉल्व होंगे ही नहीं और आपकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी नहीं हो पाएगी जो आपके गोल की है। इसीलिए एक्शंस लेना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5th पॉइंट है ग्रैटिट्यूड को शामिल ना करना। मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है, ग्रैटिट्यूड को फील करना। अगर आप ब्रह्मांड को आपके पास जो नहीं है वो बताएंगे तो और बहुत कुछ कम होता जाएगा। लेकिन ठीक इससे उल्टा, आज आपके पास जो मौजूद है आप उसके लिए शुक्रगुजार होने लग जाएंगे तो और बेहतर चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आकर्षित होना शुरू हो जाएंगी। इससे आप अपनी नेगेटिविटी से छुटकारा पा पाएंगे, अपने माइंडसेट को चेंज कर पाएंगे, अपनी वाइब्रेशन को हाई कर पाएंगे और अटूट विश्वास की भावना भी महसूस कर पाएंगे। इसीलिए ज़िंदगी में छोटी से छोटी चीज़ जो उस ईश्वर ने आपको दी है उसका धन्यवाद ज़रूर कीजिए। इस प्रैक्टिस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। रात को जब आप सोते हैं तो आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं या इस यूनिवर्स को मानते हैं उसका शुक्रिया ज़रूर अदा कीजिए। कितना कुछ इस ब्रह्मांड ने आपको दिया है, उस ईश्वर ने आपको दिया है। आपका परिवार, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी नौकरी और भी जाने क्या क्या। जो आज चीज़ें हैं उनके लिए शुक्रगुजार होना शुरू कर दीजिए। जब आप धन्यवाद करते हैं तो आप प्रचुरता को महसूस करते हैं। आपके रिश्ते बेहतर होने लग जाएंगे और आप बेहतर चीज़ें अट्रैक्ट भी कर पाएंगे। तो ये ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जिनमें से एक भी अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप कुछ भी पॉजिटिव अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी लाइफ में मैजिक होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो उसके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।